नमस्कार मित्रों, शेयर बाजार में 3 दिनों की गिरावट के बाद आज उछाल देखा गया है। सेंसेक्स में 410 यानी 410 पॉइंट की तेजी देखी गई है और निफ्टी में भी करीबन 130 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी भी बढ़ा है। काफी सारे स्टॉक्स, डिफेंस है, रेलवे है, फार्मास्यूटिकल है, रियलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी सारे सेक्टर के स्टॉक्स में आज नया बाइंग देखने को मिला है। फिर भी मित्रों, आज कोई तेजी का कोई रीजन मार्केट में नहीं है, फिर भी नया बाइंग देखने को मिला है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने लिए। तो 3 दिनों की गिरावट के बाद शेयर बाजार में उछाल आया है और नई तेजी के बाद ये नई तेजी होनी जा रही है। तो टेक्निकल लेवल्स क्या कहते हैं और नए तेजी के कारण कौन से आएंगे, तो ये भी ये जो क्वेश्चन है अपना, तो उसके बारे में आप ये वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग A to Z में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट देख लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 81,327 पे मजबूत खुला और सुबह में सामान्य नरमी देखी गई, तो घटकर 81,237 का लो बनाया। वहां से नया बाइंग आने के बाद वो 82,000 का लेवल क्रॉस कर गया और 82,021 का हाई बनाया और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 81,598.63 पे क्लोज रहा है, जो कल के मुकाबले 410.19 प्लस में बंद है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी 24,744 पे ऊंचे लेवल पे खुला और सुबह में वो घटकर 24,685 का लो बनाया और वहां से नया बाइंग आने के बाद वो बढ़कर 84,946 का नया हाई बनाया, जो कल के मुकाबले नया हाई है। ट्रेडिंग सेशन के अंत में देखा जाए तो निफ्टी 24,813.45 पे क्लोज आया है और निफ्टी भी 129.55 क्लोज प्लस में बंद रहा है। मित्रों, तो मैं बात कर रहा था कि आज की तेजी आई है। कल देर रात को डाउ जोन्स और नेस्डेक माइनस में थे। फ्यूचर भी आज डाउ जोन्स का 300 पॉइंट में माइनस चल रहा था। आज के ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं हैं। यूरोपियन स्टॉक मार्केट माइनस में है। एशिया के स्टॉक मार्केट भी कोई ऐसी मेजर मूवमेंट नहीं है, उसमें मिश्र टोन देखा गया था। ब्रेंट क्रूड और क्रूड के दाम भी स्टेडी रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे चला गया है। तो ये काफी सारे जो पैरामीटर्स है, इकोनॉमिक पैरामीटर कोई तेजी के नहीं है, फिर भी आज मार्केट में तेजी देखने को मिली है। तो ये आश्चर्य की बात है। फिर भी बात करते हैं, पहले Q4 के रिजल्ट आए हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाद में अपन बात करेंगे मार्केट नेक्स्ट वीक में कैसा, ये अगले वाले दिनों में कैसा रहेगा। तो Q4 के रिजल्ट पे नजर डाल देते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट का मुनाफा 75% बढ़ के आया है। उनकी रेवेन्यू 9% बढ़ी है। टोरेंट फार्मा का मुनाफा 11% बढ़ा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी को 250 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन हुआ है, इसीलिए उनका मुनाफा 400% बढ़ के आया है। तो ये रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। और मित्रों, आज के बाजार की बात कर रहे थे हम। डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में तेजी है, रेलवे के स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली है और महाराष्ट्र सरकार ने हाउसिंग पॉलिसी पेश की है, उसके मद्देनजर रखते हुए आज रियलिटी यानी रियल एस्टेट के सेक्टर के स्टॉक्स में नया बाइंग देखने को मिला। जब भारी एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि हाउसिंग पॉलिसी जो है वो रियल एस्टेट के फेवरेबल है, इसीलिए रियल एस्टेट के स्टॉक्स में नया बाइंग देखने को मिला। मित्रों, इंडिया में फिर से थाईलैंड और सिंगापुर के बाद कोरोना की एंट्री हुई है। गुजरात में भी 7 केस दर्ज किए गए और भारत में भी नए केस कोरोना के आए हैं, इसीलिए आज फार्मा स्टॉक्स में नया बाइंग देखने को मिला। खासकर देखा जाए तो कौन कौन से स्टॉक्स में नया बाइंग, फार्मा स्टॉक्स में यानी टोरेंट फार्मा है, सन फार्मा है, अल्केम लैब है, वो काफी सारे स्टॉक्स में नया बाइंग देखने को मिला है। तो मित्रों, ये सारे स्टॉक्स में काफी सारी मूवमेंट देखी गई है
और आज के टॉप गेनर्स पे नजर डाल देते हैं। तो आज के टॉप गेनर्स है BEL, टाटा स्टील, सिप्ला, HDFC लाइफ और बजाज फिनसर्व आज के टॉप गेनर। आज के टॉप लूजर्स है इंडसइंड बैंक, JSW स्टील, कोटक बैंक, ग्रासिम और कोल इंडिया। मित्रों कितने कॉर्पोरेट कंपनियों के न्यूज भी आए हैं। बैंक ऑफ सिडनी ने इंफोसिस के साथ करार किया है। इंफोसिस की फिनेंशियल डिजिटल बैंक ऑफ सिडनी बैंक सुविधा का लाभ लेगी। तो इंफोसिस के साथ बैंक ऑफ सिडनी ने करार किया है। उसके बाद ट्रीडेंट का जो प्रॉफिट है, अभी रिजल्ट आया है, ट्रीडेंट का जो मुनाफा है वो 64 करोड़ से बढ़ के 132 करोड़ आया है। और TCS को BSNL का 2,903 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। 4G नेटवर्क को विस्तारित करने के लिए TCS के साथ उन्होंने एक बड़ा करार किया है। और लीला होटल का 3500 करोड़ रुपए का बड़ा इश्यू आ रहा है। इन शॉर्टली ये न्यूज आया तो मैंने कवर कर लिया है मित्रों। तो ये काफी सारे न्यूज भी थे। हाँ, तो मित्रों अगले वाले दिन में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा, हम बात कर रहे थे कि 3 दिन की गिरावट, उसके बाद आज तेजी देखी गई। आज तेजी का कोई रीजन नहीं है। ग्लोबल मार्केट भी आज माइनस में थे। FII ने कल आपने फिगर देखा होगा, नहीं दिखा होगा तो मैं बता दूं, कल 20 मई को FII ने 10,000 करोड़ का सेल किया, नेट सेल किया। ये बहुत बड़ी फिगर है। 28 फरवरी के बाद उन्होंने जो बिकवाली की है वो 10,016 की बिकवाली, करोड़ की बिकवाली की है। उसके सामने DII ने सपोर्ट दिया मार्केट को। 6,738 करोड़ का बाय DII ने किया था, इसीलिए मार्केट संभल गया है। लेकिन FII ने इतनी सारी बिकवाली की है और मार्केट आज प्लस में बंद है। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात है मेरे लिए। लेकिन देखो, मैं तो कल ही बोल रहा था कि 24,500 का टेक्निकल लेवल नहीं टूटता है तो मार्केट में तेजी रहेगी। टेक्निकल लेवल 3 दिन की गिरावट में टूटे नहीं है। टेक्निकली 24,500 का निफ्टी का बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल है और बैंक निफ्टी में भी 54,500 का सपोर्ट लेवल है, वहां टूटा नहीं है। लेकिन नेगेटिव कारण आने के बावजूद भी मार्केट में तेजी देखी गई है। ये बहुत बड़ी बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। लेकिन आज की फिगर FII की आएगी। देखो मित्रों, Q4 के नतीजे ये वीक में ही आएंगे। अगले वीक में धीरे धीरे मोस्ट प्रोबेबली सभी नतीजे आ गए हैं कंपनियों के Q4 के। इतना सारा बहुत ही अच्छे ग्रोथ नहीं दिखा है। कंपनियों के रिजल्ट मिला जुला आया है। कई सारी कंपनियां हैं उनके नतीजे बहुत ही अच्छे आए और कई सारी कंपनियां हैं उनके नतीजे कमजोर भी रहे हैं। लेकिन मार्केट का ट्रेंड देखा जाए तो 15 अप्रैल के बाद मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड रहा है, तेजी का माहौल रहा है। डिफेंस सेक्टर का स्टॉक्स भी बढ़े हैं, रेलवे के स्टॉक्स भी बढ़ा है आज। फार्मास्यूटिकल, रियलिटी एस्टेट, ये 4 सेक्टर में आज बड़ा बाइंग देखने को मिला है। कल मिड कैप और स्मॉल कैप टूट गए थे, लेकिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट रूपी न्यू बाइंग देखा गया है। इसीलिए आज मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी बढ़े हैं। तो मित्रों, मैं बोल रहा था कि अगले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, फिर से दोबारा रिपीट कर लेता हूं। निफ्टी में 24,500 का बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर वो नहीं टूटता है तो मार्केट आगे जाएगा। 24,800 का एक रेजिस्टेंस है। 24,800 के ऊपर क्लोजिंग तो आ गया है। 24,813 पे क्लोजिंग है, तो 24,800 पे ऊपर आ गया है तो 25,120 का लेवल दिखा सकता है। अगर 25,120 ऊपर चला जाएगा तो मार्केट में नई तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा 24,500 का। बैंक निफ्टी में 54,500 का शॉर्ट लेवल पे 54,500 का सपोर्ट लेवल है। ऊपर में 55,500 और उससे ऊपर जाएगा तो 56,100 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आने वाले हैं। तो मित्रों, ये बात थी। आज मैंने सब डिस्कस कर लिया है। मोस्ट प्रोबेबली Q4 के परिणाम भी आ गए, कॉर्पोरेट न्यूज भी आ गए। आगे वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा, कंपनी कोई ऐसा रीजन नहीं है कि मार्केट में तेजी आएगी। हाँ, मॉनसून जल्दी आ रहा है, लेकिन उसकी वजह से ही तेजी आई ऐसा भी लगता है। लेकिन काफी सारे फैक्टर्स होते हैं तभी ये बाइंग आता है। लेकिन FII ने 10,000 करोड़ का सेल किया है, वो
मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है और आपके लिए भी होना चाहिए कि क्यों बेचा, क्या बेचा। आज के दिन 2-3 दिन देख लेते हैं कि एफआईआई क्या रुख अपनाती है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। मार्केट का ट्रेंड अभी अप ट्रेंड है, लेकिन जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मित्रों, आज के लिए इतना। नए वीडियो में नई जानकारी लेके कल मिलेंगे। आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है, आज के वीडियो में हमने न्यूज का एनालिसिस किया, स्टॉक मार्केट का पूरा एनालिसिस किया, ये आपको पसंद आया है तो शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो आपको जल्दी पहले मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।